बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर CSJM यूनिवर्सिटी से संबंधित पेडागोजी सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण की क्वेश्चन बुकलेट आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये C सीरीज़ की क्वेश्चन बुकलेट है और इसमें दिए गए सभी आंसर आपको अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगे तथा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बेहतर करने में सहायता करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसको आप पूरी तरह से पढ़ लें और उससे संबंधित अन्य प्रश्न भी आप तैयार कर पाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं हल सही दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसका C ऑप्शन सही है, बोध प्रश्न। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है। इसका B ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अभिक्रमित अन्वेषण विधि का सिद्धांत है, C ऑप्शन सही है, क्रमित लघु पदों का सिद्धांत। खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो इसका A ऑप्शन सही है, प्रश्नोत्तर द्वारा। पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया। इसका D ऑप्शन सही है, मॉन्टेसरी। किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने पर किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका B ऑप्शन सही है, उद्धरण चिन्ह। भारतीय राष्ट्रीय प्रणाली, ये जो उद्धरण चिन्ह है इसको हम इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ है। तो इसका A ऑप्शन सही है, कोलकाता। कहानी और उपन्यास में किस प्रकार समानता है। तो इसका A ऑप्शन सही है, कथानक। इनमें से कौन सा सस्वर वचन का गुण नहीं है। तो ये है A, मौन। विद्यालय में अनेक गतिविधि होती हैं, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है। तो इसका जो A ऑप्शन है वो सही है, वाद विवाद प्रतियोगिता। RCEM उपागम के क्या सोपान हैं। तो इसका जो D ऑप्शन सही है, अदा, प्रक्रिया, प्रदा। इसमें इंग्लिश में इसको जो है इनपुट, प्रोसेस एंड प्रदा को आउटपुट कहते हैं। तो हिंदी भाषा में व्याकरण शिक्षण को किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो इसका D ऑप्शन सही है, शब्दानुशासन। हिंदी भाषा में मूल ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन है B, 59। संक्षेपीकरण के मूल तत्व में शामिल है। तो इसका जो है A ऑप्शन सही है। और छात्रों को संधि समास कारक किस कक्षा में पढ़ाना शुरू करना चाहिए। तो इसका जो है C ऑप्शन सही है, क्लास 6 कक्षा 6 में। कहानी शिक्षण का मुख्यतम उद्देश्य क्या है। इसका C ऑप्शन सही है, संवेदनशीलता बनाना। गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व क्या है। तो इसका C ऑप्शन सही है, संवाद। कविता शिक्षण के प्रस्तुतिकरण सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये है A, उद्देश्य कथन। हिंदी भाषा गद्य शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो इसका B ऑप्शन सही है, अवलोकन, विश्लेषण एवं संश्लेषण। हिंदी भाषा गद्य शिक्षण में कौन सा वाचन नहीं होता है। तो इसका B ऑप्शन सही है, अनुकरण वाचन। पाठ प्रस्तावना की विशेषता नहीं है। D ऑप्शन सही है, प्रश्नों का पाठ के मूल्यांकन से संबंध। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका B ऑप्शन सही है, विषय वस्तु की प्रकृति। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। इसका D ऑप्शन सही है, परिणाम का सिद्धांत। RCEM उपागम कितने ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। तो इसका A ऑप्शन सही है, 4। निम्नलिखित में प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व क्या करना आवश्यक है। तो C, ब्लूप्रिंट का निर्माण। आदिकाल हिंदी कविता की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका A ऑप्शन सही है, 3 भागों में। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है।
तो इसका जो है डी ऑप्शन सही है, आधुनिक काल पुनर्जागरण। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है? तो सी सौंदर्यानुभूति। किसके निबंध समाज शैली के हैं? तो ए ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रम, क्रम, भ्रम जैसे शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? तो सी ऑप्शन सही है, ध्वनि साम्य। क्लार्टन वाशबर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया? तो बी बिनेट का पद्धति। सतत मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? तो बी ऑप्शन सही है, रचनात्मक मूल्यांकन। शिक्षक की उपमा जलते दीपक से किसने दी है? ए ऑप्शन सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। पाठ्य योजना के लिए हर्बार्टियन दृष्टिकोण में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसी के अनुसार आप जो है ये क्रम नोट कर लीजिएगा। और कौन सी निम्नलिखित विकल्प में एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जो शिक्षा के इच्छित परिणाम, शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ और गतिविधियाँ और शिक्षा के परिणामों का मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल करती है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, इकाई योजना। निम्नलिखित कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, यह छात्रों को उनके शिक्षा अनुभव का प्रबंधन करने में मदद करती है। विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? तो ए ऑप्शन सही है, ज्ञानात्मक। स्मरण, तर्क, निरीक्षण तथा अभिव्यक्ति आदि के गुणों के विकास हेतु किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है? तो ए ऑप्शन सही है, मातृभाषा। अध्यापकों को गद्य शिक्षण के समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? अध्यापकों को गद्य शिक्षण के समय किन बिंदुओं पर ज्ञान देना आवश्यक है? तो ए व्याकरण का ज्ञान। त्रिभाषा सूत्र किस आयोग द्वारा दिए गए हैं? तो सी ऑप्शन सही है, कोठारी आयोग। हिंदी भाषा शिक्षण साहित्य में निम्नलिखित में से किसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहेंगे? तो इसका डी ऑप्शन सही है, स्किनर। अभिव्यक्ति, अनुभूतियों व मनोवेगों को व्यक्त करने के लिए किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? तो सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों को। हिंदी वर्णमाला के सभी वर्गों के दो पहले व्यंजन माने जाते हैं। ए ऑप्शन सही है इसका, अघोष व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी प्रकृति का है? इस बुकलेट में ये क्वेश्चन आया है, लेकिन ये गलत है मेरे हिसाब से। इसमें होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी प्रकृति का नहीं है, क्योंकि का, ता, फा ये तीनों व्यंजन ही स्पर्शी प्रकृति के हैं, जबकि डी वा जो है वो स्पर्शी प्रकृति का नहीं है, अंताइष्ट है। तो इसलिए इसको जो है या, रा, ला, वा ये चार व्यंजन होते हैं और ये अंताइष्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए स्पर्शी प्रकृति का नहीं है। किस प्रकार व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है? तो ये जो है वा है, वा को अर्धस्वर कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन सही है, व्यंजन। क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। श्रवण और पठन है, तो ये जो है ए ग्रहणशील कौशल। ग्रहणशील कौशल को निष्क्रिय कौशल भी कहते हैं। और उत्पादक कौशल में किसका समावेश होता है? तो ए पढ़ना लिखना। फ्रोबिल के अनुसार लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए? इसका सी ऑप्शन सही है, प्रतीकों की पहचान की कला से वाचिक अभिनय में किया जाता है। सी ऑप्शन सही है, विविध बालकों द्वारा पत्रों के रूप में संवाद बोलना। पत्रों ये भी गलत है, ऑप्शन ठीक से नहीं लिखा है। इसमें लिखना चाहिए विविध बालकों द्वारा पात्रों, पात्र
यानी कि जिसका रोल बच्चे निभाते हैं। तो विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, गलत मिसप्रिंट है ये, तो इसको आप पात्र बोलिएगा। और एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ध्वनि साम्य विधि। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है, सी ब्लूम। इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक हैं, बी मॉरिसन। मौलिकता मापन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न है, बी निबंधात्मक प्रश्न। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, बी प्रत्यक्ष अनुभव। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, तो डी बजट बनाना। निगमन विधि का उपयोग है, सी सूत्र की स्थापना करना। प्रभावी पाठ्य योजना के क्रियान्वयन हेतु पहली आवश्यकता है, सी विषय वस्तु का ज्ञान होना। पाठ्य योजना का भाग नहीं होते हैं, तो ए शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है मूल्यांकन, ए ऑप्शन सही है इसमें। यदि एक विद्यार्थी हिंदी विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो यह जानने के लिए कि हिंदी की किस विशेष शाखा में वह कमज़ोर है हेतु कौन सी विधि प्रयोग में लाएंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही है, निदानात्मक। निदानात्मक को हम डायग्नोस्टिक विधि भी कहते हैं, क्योंकि निदानात्मक में वह होता है कि सबसे पहले हम ये खोजेंगे कि उसमें किस शाखा में वो कमज़ोर है। इसके लिए हमें निदानात्मक विधि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उपचारात्मक में तो सुधार किया जाता है, निदानात्मक में खोजा जाता है कि कहाँ समस्या है। सभी पंछी पंख रखते हैं, कबूतर के पंख हैं, ऐसा विचार करने का तरीका है, ए निगमनात्मक विचार। निम्नलिखित में कौन सी आगमनात्मक की स्वभावी विशेषता नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है, मूर्त से अमूर्त। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग होता है, इसका सी ऑप्शन सही है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है अध्यापन कौशल में विकास, ए ऑप्शन सही है। शिक्षण की प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्थान ने सर्वप्रथम अध्ययन किया, इसका बी ऑप्शन सही है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है, रेडियो। निम्नलिखित में इसमें से कौन ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य नहीं है, तो बी ऑप्शन है इसका उपचारात्मक, क्योंकि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ये तीनों उद्देश्य हैं और उपचारात्मक उद्देश्य नहीं है ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शिक्षण में। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना उदाहरण है, सी क्रियाशीलता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, विषय वस्तु की प्रकृति। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, अभिभावक यानी कि गार्जियन। कक्षा शिक्षण के दौरान प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग है, सी पुनर्बलन कौशल। उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। भाषा का निर्माण होता है, डी व्यक्त ध्वनियों से। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है, तो ए अभिनय। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं, बी सुकरात। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किस विद्वान ने लिखा है, इनका नाम है सी कामता प्रसाद। शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है मातृभाषा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है, भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का आधुनिक काल आरंभ माना गया है, डी ऑप्शन है, 1900 ईस्वी से या 1900 ईस्वी से। हिंदी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है, बी ऑप्शन सही है, मध्यकाल। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, तो सी कोमल स्वर। विधिवाचक वाक्य किस आधार पर वर्गीकृत है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, अर्थ की दृष्टि से।
अविकारी शब्द कहलाते हैं। डी अव्यय। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या होती है। बी ऑप्शन सही है 39। शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सही नहीं है? तो बी ऑप्शन सही है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। पाठ्य वस्तु तथा उद्देश्य के आधार पर व्यावहारिक उद्देश्य के कितने प्रमुख तत्व होते हैं? तो डी उपरोक्त सभी। अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में लिखने की विधि का विकास निम्न में से किसने किया? इसका बी ऑप्शन सही है, स्किनर। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन इन शिक्षण उद्देश्यों को किस पक्ष में रखा जाता है? इसका ए ऑप्शन सही है, ज्ञानात्मक पक्ष। अपभ्रंश या अवभट्ट भाषा में स्वरों की संख्या, तो इसका बी ऑप्शन सही है 8। किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है? तो ए ऑप्शन सही है, प्रत्यक्ष विधि। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है सी छावनी का बाजार। इनमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है? तो डी रामचरितमानस, और इसके रचयिता हैं तुलसीदास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो इसका ए ऑप्शन सही है, 340 अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा नहीं है? तो बी अवधी। भाषा का प्रमुख कौन सा अवयव है? ए वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? तो सी ऑप्शन सही है, 1000 ईस्वी से, यानी कि 1000 ईस्वी से। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। ए ऑप्शन सही है, और संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी 14 सितंबर। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बी ऑप्शन सही है 18। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बुकलेट है और इसमें ये आंसर दिए गए हैं। इनको आधार बना करके आप अपनी तैयारी कीजिए। और इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन बुकलेट मेरे द्वारा जो आपको प्रदान की गई है आंसर सहित, ये आपके लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तो ये मेरे लिए जो है सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करेगा। और साथ ही बच्चों, आप आगे भी मेरे क्वेश्चन बुकलेट देखते रहें। अन्य पेपर भी मैंने डाले हैं, तो उन्हें ध्यान से ज़रूर देखें और उन्हें एक कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी।